नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य में चुनाव करता है। इसका क्या दायित्व होता है? ये भारत में संघ और राज्य में चुनाव करवाने का काम करता है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है ये लोकसभा के, राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के और राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजित करता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, राज्यसभा के और विधानसभा ऑफ स्टेट के और लोकसभा के चुनाव आयोजित करने का इसका दायित्व होता है, कार्य होता है। अब हम जान लेते हैं कि इसका जो ये एक संवैधानिक निकाय है, जैसे कि आप जानते हैं कि यह एक संवैधानिक निकाय है, तो इसका वर्णन भारत के संविधान में तो किया ही होगा ना। भारत के संविधान में इसका जो वर्णन है भाग 15 में किया गया है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। आर्टिकल 324 में इसके जो दायित्व हैं, अधीक्षण है और निर्देशन और नियंत्रण है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 325 में क्या कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के अयोग्य न ठहराने का प्रस्ताव है। अर्थात आप किसी भी व्यक्ति को हिंदू या मुस्लिम, जाति, महिला या पुरुष के आधार पर किसी को भी वोट डालने से और वो इलेक्शन में खड़े होने से वंचित नहीं कर सकते हैं। इसका जो उल्लेख है संविधान के 325 अनुच्छेद में किया गया है। आर्टिकल 326 में बताया गया है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभाएं होती हैं उसका जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और वयस्क मताधिकार होने की जो उम्र है, मिनिमम उम्र कितनी होती है, वो 18 वर्ष होती है। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, लेकिन 65वें संविधान संशोधन 1889 के द्वारा इसे 18 वर्ष उम्र कर दी गई है। आर्टिकल 327 में बताया गया है कि जो विधायिका जो चुनाव कराता है उसके समस्त जो संसद में कानून बनाने की जो शक्ति दी गई है वो आर्टिकल 327 में बताया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 328 में, जो किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। मतलब कि जो किसी भी राज्य का, 327 में क्या था? संसद का, और 328 में क्या है? राज्य के विधानमंडल में चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। और 329 में बताया गया है कि चुनावी मामलों में जो अदालत है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसका जो प्रावधान है संविधान के 329 में दिया गया है। देखिए, संविधान के भाग 15 में, किसमें? भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका उल्लेख किया गया है संविधान में। और 324 में क्या कहा गया है? 324 में कहा गया है कि इसका जो दायित्व होता है, अधीक्षण होता है और जो इसके कर्तव्य होते हैं, ये आर्टिकल 324 में बताया गया है। और 325 में क्या कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर उसके मतदान के अधिकार और वोट डालने का अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक। और 327 में क्या कहा गया है? 327 में बताया गया है कि जो चुनावी मामलों में संसद कानून बना सकती है। चुनावी मामलों में संसद क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। 328 में कहा गया है कि चुनावी मामलों में किसी राज्य विधानसभा कानून बना सकती है। आर्टिकल 329 में बताया गया है कि चुनावी मामलों में न्यायालय जो है कोई अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब हम जान लेते हैं इसकी स्थापना और संरचना कैसे हुई। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 के हुई थी। इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? प्रथम BS रमा देवी। इसके अभी वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा जी, जो 23वें नंबर के रहे। और इसके दो मुख्य चुनाव आयुक्त और हैं, राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। ये तीनों जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो दो अन्य होते हैं, इन तीनों की जो शक्तियाँ होती हैं वो बराबर होती हैं।
और इनका जो कार्यकाल होता है 6 या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, अर्थात जो अगर 6 वर्ष पहले हो जाता है तो 6 वर्ष और 65 वर्ष हो जाता है तो 65 वर्ष, 6 या 65 वर्ष। इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, जैसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश को हटाने की जैसी महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। और किस स्थिति में हटाया जा सकता है, यदि दुर्व्यवहार हो, पद का दुरुपयोग सिद्ध होने पर इनको अपनी कुर्सी से हटाया जा सकता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। भारत के पहले भारत निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। महिला कौन थी, BS रामा देवी थी। लेकिन अभी वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी हैं, राजीव कुमार हैं और सुशील चंद्रा जी हैं, 3 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ये जो है पहली इसकी जो संस्था थी, पहले एक मेंबर हुआ करती थी, मतलब एक सदस्यीय निकाय हुआ करता था। जब इसकी स्थापना हुई, कब हुई इसकी स्थापना, 1950 में। तो यह 1950 से लेकर 1989 तक यह एक सदस्य थी। वोट डालने का जो अधिकार है, वयस्क जो मताधिकार है, पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 65वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसकी जो उम्र है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। और जो निर्वाचन आयोग में 3 सदस्यीय निकाय बना दिए गए। लेकिन बाद में फिर 1990 में इसे 2 पद हटाकर पुनः एक सदस्यीय कर दिया गया। 93 में निर्वाचन आयोग में पुनः एक आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की गई। 1993 से लेकर 2020 तक अभी वर्तमान में कितने हैं, 3 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 1950 से 1989 तक यह एक सदस्यीय था। 1989 में फिर से 3 सदस्यीय हो गया, 2 पद और जोड़ दिए गए। लेकिन 1990 में फिर से 2 पद हटाकर इसे एक सदस्यीय बना दिया गया। 1993 में फिर से 2 पद जोड़कर इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। क्या क्या हुआ, 1950 से 1989 तक एक सदस्यीय रहा। 1989 से 90 तक 3 सदस्यीय हो गया। 90 में हटाकर 92 तक क्या कर दिया गया, एक सदस्यीय कर दिया गया। लेकिन 93 से लेकर अभी वर्तमान तक कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। अब हम जान लेते हैं कि चुनाव आयोग का महत्व और कार्य क्या क्या, आखिर ये काम क्या करता है। तो जो राष्ट्रीय और राज्यों के चुनाव आयोजित करना इसका काम होता है। चुनावों में लोगों के प्रतिभागी बढ़ाने का जोर देना इसका काम होता है। चुनावी प्रक्रिया के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका काम होता है। अब हम जान लेते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्य होता है वो स्थानीय निकायों में निष्पक्ष, आज़ाद और पारदर्शी चुनाव कराना होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनका चुनाव कराता है। लेकिन भारत गांवों का देश है, इसमें ग्राम पंचायत भी हैं। तो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जनपद पंचायत, इनके चुनाव कौन कराता है, तो इनके चुनाव कराने के लिए 15 फरवरी 1994 में राज्य इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई। जो इसके मुख्य कार्य क्या होता है कि यह गांवों की ग्राम पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं का चुनाव आयोजित कराना इसका मुख्य कार्य होता है। और इसकी स्थापना 15 फरवरी 1994 में की गई। और इसके अभी तक सबसे पहले वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, NB लोहानी थे। अभी वर्तमान में कौन है, वसंत प्रताप सिंह हैं। और जब से इसका गठन हुआ है तब से यह मध्य प्रदेश में 5 बार चुनाव करा चुका है। अब अगली बार होगा तो 6वीं बार होगा, इसको इम्पोर्टेंट है याद रखना। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो चुनाव आयुक्त थे, पहले कौन थे, NB लोहानी थे। दूसरे कौन थे, गोपाल शर्मा शुक्ल थे। तीसरे कौन थे, आदित्य विजय सिंह थे। चौथे कौन थे, डॉक्टर अजीत रैजादे। 5वें R परशुरामन। और अभी वर्तमान में कौन है, बसंत प्रताप सिंह। इसमें अभी कोई भी महिला चुनाव आयुक्त नहीं बनी है।